अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के दरबार में एक बच्चा वायरल हुआ। उसने अपनी व्यथा अपने माता पिता के सामने ही महाराज जी से कही थी। प्रेमानंद जी महाराज को इतनी गालियां देते हैं कि ये कहाँ से आ गया पागल, इतना गंदी गंदी गालियां देते हैं। गुरु जी प्लीज संतों को गालियां देते हैं कि संत पाखंडी, नीच, टकला टुकला, नहीं ऐसे। भगवान को भी गालियां देते हैं ये। कौन? ये दोनों। कौन है ये दोनों? माता पिता। आपके माता पिता? और वो वाक्य बड़ा इंटरेस्टिंग था। लेकिन कहते हैं कि अगर आप खोज पर निकलो तो ऐसे तमाम बच्चे हैं जिनकी अपनी एक कहानी है। और इतनी सी उम्र में, 21वीं सदी में बच्चे अपने जीवन का निर्णय लेने लगे हैं। इतनी कम उम्र में, अभी कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी 12 वर्ष। 12 वर्ष। तो 12 वर्ष की इस उम्र में और पढ़ाई ना करके रामायण, रामचरितमानस, महाभारत ये सब क्यों पढ़ने लगे? अब देखिए, हमें ये दूसरी पढ़ाई समझ नहीं आती है लेकिन हमारा उस तरफ रुझान उतना है नहीं। क्या है, आप नौकरी के पीछे भागेंगे, नौकरी में आप उतने संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। आपको स्वयं खुद में खुशी होनी चाहिए और आपको जिस काम में खुशी हो आपको वो करना चाहिए। तो हमारी खुशी इसमें हमें लगती थी कि हाँ, हमें अध्यात्म की तरफ जाना है। तो हमने फिर ये बाकी की पढ़ाई कम करके अध्यात्म की पढ़ाई करी। ये कब से लगने लगा था कि आध्यात्म की तरफ जाना ये हमको लगने लगा था 2021 से। 2000 लॉकडाउन, कोरोना के टाइम। लॉकडाउन से। तो तब आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे 2021 में? जैसे अभी हम 5वीं क्लास में। अच्छा, 5वीं में पढ़ते थे आप। हाँ। तो कैसे उस वक्त आपको ये फील हो गया कि मतलब मुझे अब ये पढ़ाई ना करके धर्म की, आध्यात्म की ऐसी पढ़ाई करना है? जैसे लॉकडाउन में हमारे पास कोई कार्य तो था नहीं करने का, ना विद्यालय खुले थे ना कुछ। तो क्या था, घर में बैठे रहते थे। लेकिन फिर हमने रामायण और महाभारत के बारे में सुना, फिर हमने उसे देखा तो हमें लगा कि हाँ, ये थोड़ी अच्छी चीज है। फिर हम उसे देखते गए, समझते गए, देखते गए, समझते गए। हमें पहली बार में समझ नहीं आई, हमने दूसरी बार देखी, दूसरी बार में समझ नहीं आई, हमने तीसरी बार देखी, तीसरी बार में हमें समझ आने लगी। अच्छा। तो फिर हमने सोच लिया कि हमें इसी तरफ जाना है। तीसरी बार में क्या समझ आने लगा था? तीसरी बार में हमें समझ आने लगा कि ये दुनिया में सिर्फ परमात्मा है और भगवान की अगर आप जितनी पूजा करेंगे, भगवान आपको देंगे उतना जितना आपके भाग्य में लिखा होगा। लेकिन आप अपने भाग्य को कभी बदल नहीं सकते। भगवान की आप पूजा करते रहेंगे तो आपको शारीरिक शुद्धि मिलेगी और आपके जो पुराने पाप हैं जो आपसे हुए हैं कभी अनजाने में, वो धुलेंगे और भी कई चीजें आप महसूस कर पाएंगे, अपनी एक आंतरिक शक्ति। अच्छा, आंतरिक शक्ति आपने कभी महसूस की थी क्या? हाँ, अभी हमने आंतरिक शक्ति बहुत महसूस करी। अभी फिलहाल इस समय इन 2-3 वर्षों में? हाँ, हमने आंतरिक शक्ति अपनी महसूस करी। अच्छा, वो क्या है, कैसी है? आंतरिक शक्ति मतलब आपको लगने लगता है कि जैसे अभी हमारे साथ एक चीज हो रही है बहुत दिनों से, काफी हमने एक गुरुजी से भी इस बारे में चर्चा की थी। जैसे कुछ भी होने वाला होता है, हमें अंदर से लगने लगता है कि हाँ, ऐसा कुछ होगा, या फिर हमें लग जाता है, पता चल जाता है कि ऐसा हुआ है या होने वाला है। अच्छा। हाँ। अभी हमारे साथ ऐसा हुआ है 1-2 बार कि अगर हम ऐसे ही मजाक में ही अपनी आंखें बंद करके 2 मिनट सोचते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आगे क्या हो रहा है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हमें पता चल जाएगा कि आगे क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा 2-3 बार क्या हो चुका है, कौन सी चीज किस तरफ से आ रही है। तो हमारे साथ ऐसा हो चुका है। अच्छा।
अभी कौन से भगवान की पूजा करते हो आप? अभी तो हमारे खाटू श्याम जी है। अच्छा, हम्म, खाटू श्याम जी की पूजा करते हो आप? जी हम्म, तो कभी दर्शन करने गए हैं हाँ क्या? गए हैं। हम्म, अभी हम हाल ही में अपने जन्मदिन पे गए थे जयपुर, अच्छा। तो खाटू श्याम जी के दरबार में गए थे। जब वहाँ दरबार में गए तो कैसा लगा, क्या महसूस किया खाटू श्याम एक जी के अंदर दरबार से में? अलग सी हम्म, ऊर्जा महसूस करी। अच्छा। एक मतलब थोड़ी खुशी टाइप, थोड़ा गम, थोड़ी खुशी और थोड़ा थोड़ा दुख गम, टाइप। गम भी वहाँ महसूस हुआ, हाँ हल्का सा। हल्का सा। और मतलब सब चीज महसूस हुई और काफी अच्छा लगा वहाँ पे हमें। अच्छा। हम्म, तो आगे और कोई ऐसे भगवान, जैसे लोग हनुमान जी को मानते हैं, हम्म, राम जी की बात तो आप कर ही रहे हो, रामायण की बात कर ही रहे हो, हाँ, और जैसे खाटू श्याम पर आपकी आस्था है, श्रद्धा है, हाँ। तो आगे क्या भविष्य आप अपना देखते हो? जैसे आपको महसूस होता है, आप कहते हो तो सजग हो जाते हो, तो जो आगे का आपका जीवन है, हम्म, उसको आप किस दिशा में देखते हो? हम अपने आगे के जीवन को एक मतलब सीधा सरल दिशा में देखते हैं। हम्म, एक सीधी सरल दिशा में हम देखते हैं। वो सीधी सरल दिशा में हम्म, क्या करेंगे आप फिर आगे? वैसे तो हमें कथावाचक बनना है और वेद पुराणों का ज्ञान लेना है। अभी हमें थोड़ा बहुत ज्ञान है, जैसे गीता के एक दो श्लोक आते हैं। अच्छा, कौन सा श्लोक आता है आपको गीता का? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परितनारायण साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो इसकी आप अपने शब्दों में कैसे व्याख्या करोगे, कैसे इसका अर्थ बताओगे? अर्थ इसका ये है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पे धर्म की हानि होगी, जब दुष्ट अपनी चरम सीमा पर होंगे और धर्म को माना नहीं जाएगा, कहीं कुछ नहीं होगा, सिर्फ पाप होगा पृथ्वी पे, तब भगवान किसी न किसी रूप में धरती में जन्म लेंगे और धरती को पाप से मुक्त करेंगे। हम्म, और ये भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं। अच्छा। और जैसे कि सभी लोग जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के अवतार हो चुके हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं जानता कि भगवान श्री कृष्ण के 9 अवतार हो चुके हैं। सब कहते हैं कि 8 अवतार हैं, अच्छा, लेकिन 9 अवतार हैं। भगवान विष्णु है। नौवां अवतार क्या है? 9वां अवतार है भगवान बुद्ध। अच्छा, भगवान बुद्ध को श्री कृष्ण की तरह माना जाता है, श्री विष्णु का अवतार माना जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो भी बिल्कुल सीधे सरल स्वभाव के थे। उन्होंने भी आके धरती पे लोगों को ज्ञान दिया और लोगों की सहायता करी, जैसे भगवान ने अपने हर जन्म में की। हम्म, और जो भगवान श्री कृष्ण का आखिरी अवतार होगा, कल की अवतार, हम्म, वो होगा, क्या कहते हैं, आज से करीब कुछ साल बाद, 1000 साल बाद। हाँ, कुछ 1000 साल बाद। तो तो अभी जैसे आपने अपनी एक दिशा तय कर ली इतनी कम उम्र में, हाँ, जैसे आपके मम्मी पापा हैं, हम्म, तो वो क्या कहते हैं? बहुत सारे मम्मी पापा होते हैं जिनका एक सपना होता है कि बच्चा हमारा होगा, बड़ा होगा, पढ़ेगा, लिखेगा, कोई नौकरी करेगा, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाएगा, कोई हवेली बनाएगा, बुढ़ापे में हम सुख से रहेंगे, हमारा बेटा हमको सुख देगा, ऐसा सोचते हैं ना मम्मी पापा? हाँ। तो आपके मम्मी पापा क्या कहते हैं कि क्या करोगे, क्या नहीं करोगे? हमारे मम्मी पापा को जब हमने लॉकडाउन में उन्हें हमारी जब वो लक्षण पता चलने लगे कि हमें महाभारत रामायण और ये आध्यात्मिक चीजें पसंद है, तो उन्होंने हमसे एक दिन पूछा कि क्या तुम इस तरफ जाना चाहते हो? तो हमने कहा जाना तो चाहते हैं। तो हमारे माँ बाप ने हम पे कभी दबाव नहीं डाला कि तुम्हें ये काम करना है। उन्होंने कहा तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो करो, और तुम जिस जगह पे जा रहे हो, जो काम तुम कर रहे हो, उसमें मेहनत बहुत है, लेकिन
तो हमें उतना ही सम्मान मिलेगा, और जिनके साथ तुम रहोगे उन्हें भी उतना ही सम्मान। बिल्कुल। उस बच्चे को सुना था क्या? अभी हाल ही में एक बच्चा वायरल हुआ है, हम्म, मम्मी पापा उसके साथ हाँ, में रहते हैं, हाँ। उसको सुना था आपने? हाँ, अच्छा, तो जब सुना तो क्या लगा आपको, तब क्या फील हुआ आपको? तब मतलब हमें अंदर से उस बच्चे के लिए थोड़ा बुरा लगा कि उसका अगर इन सब चीजों में मन है, लेकिन उसके माँ बाप जब उसे नहीं सहायता कर रहे हैं, तो अब वो क्या कर सकता है। माँ बाप है, रहना तो उन्हीं के साथ है, तो हमें उसके लिए थोड़ा मतलब बुरा लगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो जब उस बच्चे ने कहा था कि हमारे माँ बाप हमें ऐसे स्कूल में डाले हैं जहाँ पे मुर्गा और ये बेकार चीजें खाना सिखाते हैं, तो हमने सोचा ऐसे स्कूल में डाले ही क्यों ना। फिर तो आप पंडित कहलाने के लायक ही नहीं है, जब आप पंडितों की बेइज्जती कर रहे हैं, भगवान की बेइज्जती कर रहे हैं, तो आप तो फिर पंडित कहलाने के लायक ही नहीं है। बिल्कुल सही है। तो उस समय फिर आपको क्या लगा था, आपके मन में क्या भाव जगे, क्या जैसे आपको फील होता है? तो एक बच्चे के तौर पर जब आप उसको देखे सुने तो दोबारा भी सुनने का मन किया होगा या और कुछ महसूस किए होंगे? हाँ, हमारा दोबारा सुनने का उसको मन किया, और हमने उसको सुना जब, तो हमको बड़ा आंतरिक कष्ट हुआ। हमने सोचा कि बेचारा मतलब क्या ही कर सकता है, उसके बस में तो कुछ है नहीं। अच्छा, उस बच्चे का भविष्य महसूस हुआ क्या कि ये क्या कर सकता है? उस महसूस बच्चे किया का भविष्य तो अब उसके माँ बाप ही उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे उसके माँ बाप, बस दबाव डाल रहे हैं। छुटकारा तो पा जाएगा माँ बाप से? कह रहा था मुझे गुरुकुल में भर्ती कर लो। हाँ, अगर गुरुजी ने उसको भर्ती कर लिया और अगर उसने अपने माँ बाप का त्याग कर दिया, तो वो इन सब चीजों से छुटकारा पा जाएगा, वरना वो नहीं पा पाएगा। अच्छा, आप अपना नाम क्या लिखते हैं पूरा? हमारा नाम है श्लोक शर्मा। श्लोक शर्मा। हाँ। और मम्मी पापा का क्या नाम है? पिताजी का नाम है श्री आलोक कुमार शर्मा और माता जी का नाम है श्रीमती अलका शर्मा। पापा क्या करते हैं? पापा हमारे पत्रकार हैं। फिर क्या करेंगे आप 8वीं से? अगले साल 8वीं है, तो अगले साल फिर हम तैयारी करेंगे बनारस जाने की। जब बनारस जाएंगे? बनारस में फिर एक गुरुकुल में जाएंगे, वहाँ फिर आगे की पढ़ाई करेंगे। अरे माला दिख रहा है आपका, अभी से ये हाँ, ऐसा ये माला? तुलसी की माला है। अच्छा, निकालिए इसको। मतलब ऐसे माला पहन करके ही रहते हैं? हाँ, ये माला जब हम उतार देते निकालिए। हैं, अच्छा। उतार लेते हैं अगर हम ये माला, तो हमें घबराहट होने लगती है पहनने की। अच्छा, हाँ, अगर माला उतर जाता है तो घबराहट होने घबराहट लगती होने है। लगती है, और पहने रहते हो तो शांति मिलती है, पहने रहते हैं तो हमें शांति मिलती है, ताकत आती है, शक्ति मिलती है। और अगर जैसे हमारी माला कभी टूट जाती है, तो हम 1-2 माला और रखे हैं जो हम मतलब टूटी और हमने दूसरी पहनी। तो अभी अध्ययन जारी है आपका, वेद अध्ययन, धर्म का अध्ययन, ऐसा कुछ? अभी अध्ययन तो प्रारंभ नहीं किया है वेदों का, लेकिन हाँ अभी हम जैसे जाप करते हैं और क्या कहते हैं, रामायण कभी कभार पढ़ लेते हैं, हनुमान चालीसा। तभी ये छोटी छोटी चीजें अभी प्रारंभ के रूप में। तो आपके मम्मी पापा यही दोनों हैं? हाँ। तो आपके बच्चे से हमने बहुत सारी बातें की है और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें रही। इसने क्या कहते हैं, इसने बताया तो कि आप सहयोग करते हैं, लेकिन आगे क्या तय कर रखा है आपने अपने बच्चे के लिए? आगे तो यही तय कर रखा है कि जो उसने अपनी दिशा निर्धारित की है या जो सोचा है उसने, तो उसी राह पर ले जाने का हमारा एक उद्देश्य है। हम किसी भी तरीके से उसको रोकें नहीं, किसी भी तरीके से उसके लिए हमें प्रयास करना है। आज के समय में क्या होता है कि प्रयास नहीं हो पाते हैं, या हमें बस इस लायक बनना है भगवान हमें ऐसी मतलब चीज़ें दे कि हम इनको उस राह पे भेज सकें, कहीं किसी तरीके का कोई व्यवधान ना आए आर्थिक रूप से, क्योंकि आज के समय में आर्थिक युग है
तो इतना ही कम से कम संपन्नता भगवान की कृपा से बनी रहे। रोज आप माता जी हैं, बच्चा इस राह को चुन लेता है, कह रहा है कि भविष्य में कथावाचक बनूंगा, भगवान और धर्म और आध्यात्म का काम करूंगा, तो आप क्या कहती हैं इसको? पहले तो सभी को जय श्री श्याम। ये सब श्याम बाबा की कृपा है, बस उन्हीं की ऐसी भक्ति हम लोगों की है कि उन्होंने ऐसी सद्बुद्धि दी। और किसी भी उसमें जाए बच्चा सफल होना चाहिए, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसका बच्चा सफल हो। तो बस हम भी यही चाहते हैं कि ये इस क्षेत्र में जाए तो ये सफलता के साथ साथ जिस हम लोगों ने उसमें कुल में जन्म लिया है उस कुल का नाम आगे बढ़ाएं। और भगवान की भक्ति ही सब कुछ है। आज के समय कलयुग है ये, जिसमें भक्ति ही सब कुछ है, बाकी तो फिर कुछ नहीं है। और हम बहुत खुश होते हैं जब ये हमसे बात चर्चा करते हैं किसी विषय के बारे में, और ये हमको कई बार हमको ही गलत साबित कर देते हैं। कोई टॉपिक हो जाता है भगवान के ऊपर तो ये हमको ही गलत साबित करते हैं। कुछ चीज़ों के बारे में ये इनको ज़्यादा बेहतर पता होता है, हमको थोड़ा नॉलेज। ये अपना मोबाइल पे भी हम इनको देते हैं तो ये मोबाइल पे गेम वगैरह नहीं खेलते हैं, ये सिर्फ यूट्यूब पे जानकारी ही लेते हैं कि क्या भगवान कहाँ से क्या सारी जानकारी है उसके माध्यम से करते रहते हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि हमारा बच्चा एक अध्यात्म की ओर जा रहा है। लॉकडाउन का वो दौर जब पूरा देश दहशत के माहौल में था, जब पूरे देश की जनता, पूरे विश्व की जनता ये सोच रही थी कि जिएंगे कैसे, तब इस बच्चे ने अपने जीवन जीने की राह को चुन लिया था। हमने बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस तरीके से की कि इसको एहसास भी ना हो कि इनका इंटरव्यू हो रहा है या इनसे कोई बातचीत की जा रही है। ऑफलाइन कैमरे का एक दृश्य क्रिएट करते हुए हमने वो पूरी बातचीत की है जो हर माता पिता के लिए और हमारे देश के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकरणीय है। क्योंकि आज के दौर में छोटे छोटे बच्चे जन्म लेने के साथ ही मोबाइल की उन रील्स में बिजी हो रहे हैं, मोबाइल के उन गेम में बिजी हो रहे हैं, जिससे उनकी मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति सबका कहीं ना कहीं हौस होता जा रहा है। तो कैसे इसने अपनी मानसिक शक्ति को जागृत किया और कैसे ये बच्चा बता देता है कि मुझे बहुत कुछ महसूस हो जाता है, पहले ही बुरा घटित होने से पहले ही एहसास कर लेता है ये बच्चा। लेकिन कहीं माता पिता का सहयोग होता है तो कहीं किसी बच्चे को कहना पड़ता है कि मेरे माता पिता ही मुझे इस राह में जाने से रोकते हैं।